ओम शांति। आज की मुरली और सभी पॉइंट बहुत विशेष होने वाले हैं। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो, अपना टाइम पर चिंतन में वेस्ट मत करो। कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। आज की मुरली से प्रश्न है। बाबा ने कहा, ज्ञान 1 सेकंड का होते हुए भी बाप को इतना डिटेल से समझाने व इतना समय देने की आवश्यकता क्यों? उत्तर सुनाया बाबा ने, क्योंकि ज्ञान देने के बाद बच्चों में सुधार हुआ है या नहीं, यह भी बाप देखते हैं और फिर सुधारने के लिए ज्ञान देते ही रहते हैं। सारे बीज और झाड़ का ज्ञान देते हैं, जिस कारण उन्हें ज्ञान सागर कहा जाता है। अगर 1 सेकंड का मंत्र देकर चले जाएं तो ज्ञान सागर का टाइटल भी ना मिले। बाबा का टाइटल क्या है? ज्ञान का सागर, प्यार का सागर। इसलिए बाबा प्यार भी 1 सेकंड में नहीं देता, देता ही रहता है। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, तुम पूछते हो उनको जो पहले पहले शरीर वाले थे। सत्योगी लक्ष्मी नारायण को पूछते हो। इस समय तुम्हारा ख्याल चलता है जो नॉलेज बाप देते हैं। तुम समझते हो जिस चित्र की पूजा करते हैं वह पहले नंबर वाला है। यह लक्ष्मी नारायण चैतन्य थे, यहाँ ही भारत में थे, अभी नहीं है। मनुष्य यह नहीं समझते कि वह पुनर्जन्म लेते लेते भिन्न नाम रूप लेते 84 जन्मों का पाठ बजाते रहते हैं। यह किसके ख्याल में भी नहीं आता। सतयुग में थे तो जरूर, परंतु अब नहीं है, यह भी किसको समझ नहीं आती। अभी तुम जानते हो, ड्रामा के प्लान अनुसार फिर चैतन्य में आएंगे जरूर। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है, मनुष्य तो 84 लाख पुनर्जन्म कह देते हैं। यह भी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि 84 जन्म ही लेते हैं, ना कि 84 लाख। अब रामचंद्र की पूजा करते हैं, उनको यह भी पता नहीं है कि राम कहाँ गया। तुम जानते हो कि श्री राम की आत्मा तो जरूर पुनर्जन्म लेती रहती होगी। यहाँ इम्तिहान में नापास होती है, परंतु कोई ना कोई रूप में होगी तो जरूर ना। यह भी पुरुषार्थ करते रहते हैं। इतना नाम वाला है राम का तो जरूर आएंगे, उनको नॉलेज लेनी पड़ेगी। अभी कुछ मालूम नहीं पड़ता है तो उस बात को छोड़ देना पड़ता है। इन बातों में जाने से भी टाइम वेस्ट होता है। इससे तो क्यों न अपना टाइम सफल करें, अपनी उन्नति के लिए बैटरी चार्ज करें। दूसरी बातों का चिंतन तो पर चिंतन हो गया, अभी तो अपना चिंतन करना है। हम बाप को याद करें। दूसरों के बारे में सोचना, उनके बारे में बात करना, यह है पर चिंतन करना। आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट विशेष ध्यान से सुनेंगे। बाप ने कहा है, जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारा बहुत ऊंच पद था। अब फिर पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। मंजिल है ना, यह चिंतन करते करते सतो प्रधान बनेंगे। नारायण का ही सिमरण करने से हम नारायण बनेंगे। अंत काल में जो नारायण सिमरे, तुमको बाप को याद करना है, जिससे पाप कटे। सारे ज्ञान का मदार है याद पे, फिर नारायण बने। यह नर से नारायण बनने की हाईएस्ट युक्ति है। क्या है युक्ति? बाप को याद करना है। एक नारायण तो नहीं बनेंगे ना, यह तो सारी डिनास्टी बनती है। बाप हाईएस्ट पुरुषार्थ कराएंगे। यह है ही राजयोग की नॉलेज। सो भी पूरे विश्व का मालिक बनना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जरूर फायदा है। एक तो अपने को आत्मा जरूर निश्चय करो। आज की मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है, मैं इस शरीर से तुमको पढ़ाने आया हूँ। यह मेरा शरीर नहीं है। कौन सा शरीर? ब्रह्मा बाबा का। मैंने इनमें प्रवेश किया है, फिर चले जाएंगे अपने धाम। मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को यह मंत्र देने। ऐसे नहीं कि मंत्र देकर चला जाता हूँ, नहीं,
बच्चों को देखना भी पड़ता है कि कहाँ तक सुधार हुआ है, फिर सुधारने की शिक्षा देते रहते हैं। सेकंड का ज्ञान देकर चले जाएं तो फिर ज्ञान का सागर भी ना कहा जाए। कितना समय हुआ है, तुमको समझाते ही रहते हैं। झाड़ की, भक्ति मार्ग की सब बातें समझने की डिटेल है, डिटेल में समझाते हैं। होलसेल माना मन मना भव, परंतु ऐसा कहकर चले तो नहीं जाएंगे। मन मना भव अर्थात मन ही मन प्यारे बाबा को याद करना। पालना देख रेख भी करनी पड़े। कई बच्चे बाप को याद करते करते फिर गुम हो जाते हैं। आज की मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट, बाबा ने पुराने बच्चों के लिए कहा, पुराने पुराने बच्चे कितने अच्छे थे, उनको माया ने हप कर लिया। शुरू में कितने आए, फट से आकर बाप की गोद ली, भट्टी बनी, इसमें सबने अपना भाग्य आजमाया। फिर लक अजमाते अजमाते माया ने एकदम उड़ा दिया, ठहर ना सके। फिर 5000 वर्ष के बाद भी ऐसा ही होगा। कितने चले गए, आधा झाड़ तो जरूर गया। भल झाड़ वृद्धि को पाया है, परंतु पुराने चले गए। समझ सकते हैं उनसे कुछ, फिर आएंगे जरूर पढ़ने। स्मृति आएगी कि हम बाप से पढ़ते थे और सब अभी तक पढ़ते रहते हैं। हमने हार खा ली। फिर मैदान में आएंगे, बाबा आने देंगे। फिर भी भल आकर पुरुषार्थ करें, कुछ ना कुछ अच्छा पद मिल जाएगा। आज की मुरली से बाबा ने 6वां मुख्य पॉइंट सुनाया। बाबा ने कहा, बाप स्मृति दिलाते हैं, मीठे मीठे बच्चे मामेकम याद करो तो पाप कट जाएंगे। अब कैसे याद करते हो? क्या यह समझते हो कि बाबा परमधाम में है? नहीं, बाबा तो यहाँ रथ में बैठे हैं। इस रथ का सबको मालूम पड़ जाता है। रथ का नाम क्या है? ब्रह्मा बाबा। यह है भाग्यशाली रथ, इनमें आया हुआ है। भक्ति मार्ग में थे तो उनको परम धाम में याद करते थे, परंतु यह नहीं जानते थे कि याद से क्या होगा। अभी तुम बच्चों को बाप खुद इस रथ में बैठ श्रीमत देते हैं, इसलिए तुम बच्चे समझते हो बाबा यहाँ इस मृत्यु लोक में पुरुषोत्तम संगम युग पर है। तुम जानते हो हमको ब्रह्मा को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। मैं इस रथ में रहकर तुमको यह नॉलेज दे रहा हूँ। आज की मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, भारतवासी तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, सबको पूछते रहते हैं। मुसलमानों को, पारसी आदि को जो आया उनको पूजने लग पड़ेंगे, क्योंकि अपने धर्म और धर्म स्थापक को भूल गए हैं। और तो सब अपने अपने धर्म को जानते हैं, सबको मालूम है फलाना धर्म कब किसने स्थापन किया। बाकी सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसको भी पता नहीं है। चित्र भी देखते हैं, शिव बाबा का यह रूप है, वही ऊंच ते ऊंच बाप है, तो याद भी उनको करना है। यहाँ फिर सबसे जास्ती पूजा करते हैं श्री कृष्ण की, क्योंकि नेक्स्ट में है ना। प्यार भी उनको करते हैं, तो गीता का भगवान भी उनको समझ लिया है। आज की मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है, तुम बच्चों को ऐसा सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है। फरिश्ते हड्डी मांस बगैर होते हैं। कहते हैं ना, ददीची ऋषि ने हड्डियां भी दे दी। बाकी शंकर का गायन तो कहाँ है नहीं। ब्रह्मा विष्णु का मंदिर है, शंकर का कुछ है नहीं, तो उनको लगा दिया है विनाश के लिए। बाकी ऐसे कोई आँख खोलने से विनाश करता नहीं है। देवताएं फिर हिंसा का काम कैसे करेंगे? ना वह करते हैं, ना शिव बाबा ऐसा डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन देने वाले पर भी आ जाता है ना, कहने वाला ही फंस जाता है। वह तो शिव शंकर को ही इकट्ठा कह देते हैं। अब बाप भी कहते हैं मुझे याद करो, मामेकम याद करो। ऐसे तो नहीं कहते शिव शंकर को याद करो, पतित पावन एक को ही कहते हैं।
आज एक मुख्य पॉइंट जो बाबा ने कहा, कोटों में कोई बिरला निकलता है, मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोटों में कोई ही मुझे पहचान सकते हैं। ये गीता में भी लिखा है, जब मैं आऊँगा मुझे कोटों में कोई और कोई में भी कोई पहचान सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, किसी भी बात के चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है, अपनी मस्ती में रहना है। स्वयं के प्रति चिंतन कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। दूसरा पॉइंट सुनाया बाबा ने, नर से नारायण बनने के लिए अंत काल में एक बाप की ही याद रहे। इस हाईएस्ट युक्ति को सामने रखते हुए पुरुषार्थ करना है। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को भूल जाना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया। वरदान है, दाता की देन को स्मृति में रख, सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले आकर्षण मूर्त भव। डिटेल है, कई बच्चे कहते हैं कि इनसे मेरा कोई लगाव नहीं है, परंतु इनका यह गुण बहुत अच्छा है या इनमें सेवा की विशेषता बहुत है, लेकिन किसी व्यक्ति या वैभव के तरफ बार बार संकल्प जाना भी आकर्षण है। किसी की भी विशेषता को देखते, गुणों को व सेवा को देखते दाता को नहीं भूलो। हमेशा याद रखना है कि इनको देने वाला कौन है। यह दाता की देन है। यह स्मृति लगावों से मुक्त, आकर्षण मुक्त बना देगी। किसी पर भी प्रभावित नहीं होंगे। आज प्यारे बाबा ने स्लोगन दिया, ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे दो, भगवान से मिला दो। ये ध्यान से आज इसको दिन भर अपने शरीर में उतार लीजिए। ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना दे दो, भगवान से मिला दो। आज के दिन हम एक होमवर्क रखते हैं अपने लिए, किसी न किसी को आज बाबा का हम परिचय जरूर देंगे। ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ओम शांति। मिलते हैं अगली मुरली के साथ।